होने लगता है। ये ताकत स्वर वेद में है, ये ताकत सदगुरु की इन दिव्य वाणियों में है। तो चलते हैं स्वर वेद में और तन्मय होकर हम इन दिव्य वाणियों का श्रवण करें, फिर आगे की यात्रा होगी। सत्य सत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप। सत्य सत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप। अकथय अलौकिक तत्व है, अजय अनादि वररूप। अकथय अलौकिक तत्व है, अजय अनादि वररूप। चेतन सता रहे, ज्ञान असीमयनंद। चेतन सता रहे, ज्ञान असीमयनंद। ज्ञान योनिमय पूर्ण है, चिद स्वरूप भगवन। स्वरूप भगवन। परमानंद महान है, शारदानंद स्वरूप। परमानंद महान है, शारदानंद स्वरूप। अमरशीन सागर भरा, अमृत तत्वयनो। सागर भरा, अमृत तत्वयनो। सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं, ज्योति वेद रत ज्ञान। वंदन करूं, ज्योति वेद रत ज्ञान।
शाश्वत जागो से आदि अंत हरु माध्य में शाश्वत जागो से अमृत अंतरयामी हो नमो नमो मम देव अमृत अंतरयामी हो नमो नमो मम देव। जिन दोहों का आपने श्रवण किया ये स्वर वेद के प्रारंभिक 5 दोहे। स्वर वेद की शुरुआत यहां से हुई। प्रथम दोहा स्वर वेद का क्या कहता है? सद्गुरुदेव ने कहा सत्य असत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप अकथ अलौकिक तत्व है, अज अनादिवर रूप। सद्गुरुदेव ने उस परम सत्ता का दिग्दर्शन हमें कराया। और देखिए कितनी अद्भुत बात कही उन्होंने। कहा कि वह सत्ता सत्य और असत्य दोनों से अलग है। सत्य असत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप अकथ अलौकिक तत्व है, अज अनादिवर रूप। कहा कि वह जो परम सत्ता है वह सत्य और असत्य दोनों से भिन्न है। क्योंकि जो कुछ भी कहा जाता है वह क्या हो जाता है? वह पर्याप्त नहीं होता उस सत्ता के संदर्भ में। सत्य का संबंध नित्य से होता है। सदकारण व नित्यम, जो नित्य है उसे सत्य कहा गया है। काल भी नित्य सत्ता है, अक्षर भी नित्य सत्ता है, आत्मा भी नित्य सत्ता है। तो सद्गुरुदेव का कथन है कि वह अक्षर से भिन्न सत्ता है। सत्य तो अक्षर भी है, सत्य तो आत्मा भी है, और सत्य तो काल भी है, क्योंकि ये नित्य सत्ता है, नित्य अनादि पदार्थ है। लेकिन वह सत्ता इन सब में व्याप्त होकर भी इससे भिन्न है। इसीलिए सद्गुरु देव ने सत्य से भिन्न कहा है, क्योंकि वह आत्मा से भिन्न है, क्योंकि वह अक्षर से भिन्न सत्ता है, वह काल से भिन्न सत्ता है। इसीलिए सद्गुरुदेव ने इस तरह के सिद्धांत का, अपने अद्भुत सिद्धांत का प्राकट्य किया है। असत्य जो प्रकृति का कार्य जगत है उसे सद्गुरुदेव ने कहा असत्य है। प्रकृति तो सत्य है, लेकिन जो उसका कार्य है, जो सृष्टि है, सद्गुरुदेव ने कहा कि ये इसका मामला गड़बड़ होने वाला है, ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि यह उत्पन्न हुई है, और जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह नष्ट हो जाता है। इसीलिए सद्गुरुदेव ने कहा कि वह असत्य है। क्यों असत्य है?
क्योंकि वह तीनों काल में एक समान नहीं रहने वाला है। उसका ह्रास विकास होता है, उसमें परिवर्तन होता है, वह परिणामी है, वह बदलने वाला है, इसीलिए वह असत्य है। ये सृष्टि प्रलय ये प्रकृति का खेल है।